राम राम जी सारा ने राधे राधे। तो एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ये ब्लॉग जो था ना, तिल कुटने का व्रत, शक्कर चोट बोलते हैं उसको, तो वो था, वो उस दिन का है। ये ब्लॉग पर ना एडिट नहीं हो पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिट करने का, इस वजह से थोड़ा लेट है। तो आज मैं डाल रही हूँ इसको। तो सुबह का टाइम है, ज़्यादा जल्दी तो मैं अब उठती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, इसकी वजह से थोड़ा लेट उठूँ कि अभी ठंड का टाइम है, क्या ही करूँगी उठ कर जल्दी, तो इस मारे थोड़ा लेट उठ जाऊँ मैं। तो सबसे पहले मैं आ गई थी घर, पुराना घर में, और काट दी झाड़ू। मैंने झाड़ू काट कर जो सामान थोड़ा इधर उधर कर दे है ना, वो सारा सेट करा था। और देखो हमारे बिल्कुल ठंड नहीं है, धुंध वगैरह तो बिल्कुल पड़ती को नहीं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी काम निपटाया सारा मैंने, झाड़ू झूड़ू का किया और फिर अंदर वाला झाड़ू पोछा किया सारा। और आज मम्मी का और मेरा दोनों का व्रत है, तो बस खाना इन लोगों के लिए ही बनेगा, 4 जनों के लिए। और हम दोनों तो, हमारे दोनों का तो व्रत है ही। तो देखो, तो हर किसी के यहाँ पे ना कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। तो हमारे यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होती है, पूजा नहीं होती, बस कथा सुन लेते हैं। जिसका व्रत होता है वो बैठ के और कथा सुन लेते हैं, एक लोटे में पानी लेके और थोड़ा तिल और जो है ना उसके दाने लेके, तो वो कर लेते हैं, हम लोग कथा सुन लेते हैं। तो मैंने साइड साइड काम निपटा के, क्योंकि देखो ना, जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन भूख भी बहुत जल्दी लगती है, पर हमारे यहाँ पे चाय पानी पी लेते हैं, कथा कथा सुनने के बाद चाय पानी पी लेते हैं। मैं पहले बता देती हूँ, देखो सबकी अलग अलग होता है करने का, कोई निर्जरा करता है, जैसे पानी भी नहीं पीता है कोई ऐसा। तो हमारे यहाँ पे चाय पानी दोनों पी लेते हैं कथा होने के बाद, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और तिल कुटने के बाद तिल भी हम लोग खा लेते हैं, तो तिल कुटने का व्रत है तो तिल तो खा ही जाएंगे, तो हमारे तिल खा लेते हैं। तो अब पहुँच गई घर ने और सीधा अंदर जाऊंगी। अंदर फिर मैंने बीच का कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, सीधा मैं कथा सुनने बैठ गई थी, क्योंकि बीच में फिर काम कुम किया, जल्दी जल्दी निपटाया काम। कुछ बारिश का मौसम हो रखा था, मैं कदे बारिश हो जाए, हस्बैंड बोले जल्दी बना दे रोटी, मैं जा रहा हूँ, कदे बारिश आ जाए फिर मेरे पे जाया ना जाएगा, भीग जाऊंगा मैं खा के। मैं कहा चलो ठीक है। मैं आज वीडियो थोड़ा बाद, वीडियो मेरे को बनाना याद भी नहीं रहा, सच बताऊँ तो, कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है, तो मेरे को याद भी नहीं रहा। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया था, खाना बना दिया था, और जो बाकी का काम है सारा मैंने कर दिया था, कपड़े वकड़े सारे कुछ मैंने धो धा के डाल दिए थे। तो मैं सीधा मिल रही हूँ कथा के टाइम पे। मम्मी बैठी है मुड्डी पे, मैं बैठी हूँ नीचे बोरी पे, मम्मी से नीचे बैठा नहीं जाता, इसलिए मैं मुड्डी पे बैठी हैं वो। तो हम लोग कहानी सुन रहे हैं। तो ऐसे हमने तिल का जो दाने हैं वे ले लिए थे, और जो है ना, जो के दाने ले लिए थे, एक लोटे में रख लिए थे पानी। आधे हम अभी ले लेंगे और आधे हम रात को जब चांद निकलेगा ना पानी देंगे तब लेंगे, तो वो उठा के रख देते हैं। तो इधर मम्मी कहानी सुना रही है इसलिए। तो कहानी सुनने के बाद फिर हम चले गए थे बाहर सूर्य देवते को जल देने के लिए। और ये है हमारी तुलसा माता, जिसपे कि हमने कपड़ा बांध रखा है। ठंड तो वैसे इतनी है नहीं है, और सांस तो पड़ती को नहीं, मतलब धुंध धुंध नहीं पड़ती है इतनी कोई खास, फिर भी मैंने बांध दिया क्योंकि जड्डा तो थोड़ा बहुत है ही, तो सूखने लगी थी थोड़ी सी, इसमें मैंने इस पर कपड़ा बांध दिया था। इस मारे मैंने ये अंदर कर दी थी, मम्मी बोली अंदर मत कर, बाहर रहने दे, पानी पूनी देने खाते चाहिए रहे है। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है, इंस्टाग्राम की वायरल साड़ी थी ना, कुछ टाइम पहले थी, पर मैंने ये अभी पहनी है। तो बस जल दे दिया है सूर्य को, और मम्मी के पैर छुई। इसके बाद मैंने चाय चुई पी थी, वो रिकॉर्ड नहीं करा था, पूरे मेरी जुराब वाली हो गई थी क्योंकि तुलसा मतलब पानी लेकर डर रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ तिल की बर्फी और लड्डू बनाने के लिए, और कुट्टे भी थे तिल। मेरी तो सलाह थी कि लड्डू ही बर्फी बना ला, फिर मम्मी बोली कुटने जरूरी हो, क्योंकि तिल कुटने का व्रत है तो कुटना तो जरूरी हो गई है। तो सबसे पहले गुड़ ले लूँगी, गुड़ ना थोड़ा सा कस लूँगी, और उसके बाद जो तिल है वो ड्राई करूँगी, ठीक है। कढ़ाई में थोड़े से तिल चटका लूँगी, चटकाने ज़रूरी हुए हैं ये,
तो मैंने कढ़ाई ले ली है और कोई घी डाल कर चटका ले, कोई कैसे चटका ले, पर मैंने तो नहीं चटका ली थी क्योंकि घी को नहीं गिरा था ज़्यादा, तो उसने थोड़ी देर में चटक गए थे ये। तो चटक गई, ये मैं बूंद रही हूँ बर्फ़ी खातर और लड्डू खातर। तो मैंने थोड़े दोनों चीज़ बूंद ली थी, अच्छे से हो गए थे, ये चटकन लग गए थे। और तिल तो ना, जैसे मैं बर्फ़ी और लड्डू पहली बार ही बना रही हूँ, क्यों मन कर गया था बनाने का, इसलिए खा रही हूँ। ना तो तिल कूट के ही हम लोग खावा सारे जने, क्योंकि तिल मम्मी बोल दे हैं कि व्रत ही तिल कूटने का है, तो तिल को कूटो। मिक्सी में भी नहीं पीसने देती मम्मी ने, कहा तिल कूटने का व्रत तो तिल कूटना ही चाहिए, और मिक्सी में पीस छोड़ने का स्वाद नहीं आता इस मारे। तो तिल मैंने थोड़ा सा चटका लिया था, ये मैं बूंद लूँगी मूंगफली। तो मैं मूंगफली और तिल की बर्फ़ी बना रही हूँ पीस के दोनों ने। तो दोनों चीज़ मैंने गरम कर ली थी, मतलब थोड़ी चटका ली थी अच्छी तरह से, क्योंकि सिलन थोड़ा मौसम ऐसा है ना, थोड़ी सिलन सी हो जाए, अच्छी तरह पीस ना पावे तो इस मारी। तो फिर मैंने इसने भी चटका लूँगी थोड़ा सा, और दोनों चीज़ जाना फिर मैं पीस लूँगी, थोड़ी सी हल्की सी ठंडी करके फिर मैं दोनों चीज़ों ने पीस लूँगी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, अच्छी बनी थी वैसे, सबको पसंद आई थी, अच्छी बनी थी। और तो उसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट अगर ऐड करना है तो वो भी इसमें कर सकते हो, मैंने तो कुछ नहीं करा था, ड्राई फ्रूट ऐड वगैरह कुछ नहीं करा था। तो पीस गई हैं दोनों चीज़ और मैंने निकाल ली हैं एक बर्तन में। इसके बाद जो गुड़ था ना, वो गुड़ की मैं चाशनी बना लूँगी 2 तार वाली। तो अभी कस लिया था, थोड़ा बहुत रह रहा था, तो मैंने खाली कस, मैंने मम्मी तो दिया था, मम्मी से ना कस दो, मम्मी बाहर चलेगी किसी काम पे, पर वहाँ खाली मैं कस लूँ, उसने पूरा कर लो। और कढ़ाई चढ़ा के फिर मैंने उसमें जो थोड़ा सा घी डाला था ताकि चिपके ना कढ़ाई का। गुड़ डालूंगी तो तुरंत वो चिपक जाएगा, एकदम से तो पिघले को नहीं। तो फिर थोड़ा सा घी डाल दिया था, और उसके बाद जो मैंने गुड़ करा था ना वो डाल दिया था। इसको थोड़ी देर चलो के ना, फिर ये 2 तार की चाशनी हुआ 25 में जो मैंने तिल और मूंगफली पीसी थी ना, वे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये थोड़ी देर में पिघल गया था अच्छी तरह से, चाशनी जल्दी हो जाए। बल्कि चीनी वाली चाशनी में टाइम लग गया है, गुड़ वाली चाशनी में टाइम को नहीं लगता, बहुत कम टाइम लग गया, इसमें ना लगता इतना। तो बस ये पिघल गया था और जल्दी हो गया था। 2 तार की बना के फिर इसमें मैं सारी चीज़ें कर दूंगी। और ऐसे ही मैंने लड्डू बनाया था, जैसे कि मैंने बर्फ़ी बना रही हूँ ना, ऐसे ही मैंने लड्डू भी बनाया था। तो मैं चेक कर दे रही हूँ, और 2 देखो तार मैं दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया तार आ गया था इसमें, बिल्कुल जालीदार। उसके बाद जो दोनों चीज़ पीसी हुई है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जो साथ के साथ ही हो जाता है, तगाजा करना पड़े थोड़ा सा, ना तो इसमें चिपक कर बैठ जाएगी, तो ये बड़ा पंगा है, तो मखा चिपक जाएगी। तो यो काम थोड़ा तगाजे का करने का हो, अगर 2 जने हो तो जल्दी हो जाए, पर मैं तो भैया अकेली हूँ करने वाली, तो कोई नहीं है साथ देनिया। थोड़ा सा घी मैंने इसमें और गिर दिया ताकि चिपके ना अच्छी तरह से बन जाए। और फिर उसके बाद मैंने थाली के भी थोड़ा सा घी लगा लिया था ताकि जो बर्फ़ी है हमारी वो चिपके ना। इसमें मैंने सारा सेट कर दिया, अभी हाथ से सेट कर लूँगी, चम्मच से सेट कर लो, कैसे भी कर लो। कैमरा मैन मेरी बेटी है तो थोड़ा देख लेना कैसे बना रही है उल्टा सीधा, कोई दिक्कत, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बना दे तू, कैसा भी बना दे। तो मैंने इसमें सेट कर दिया थाली में, आप कैसी चीज़ में सेट कर सको हो। बाद में फिर वही सेम मैंने जो था ना गुड़ लिया था और घी, और साथ में तिल ले लिया था, ये बना रही हूँ मैं लड्डू। वो ना बीच में क्लिप मुझसे डिलीट हो गई, प्रॉपर रेसिपी वाली ना डिलीट हो गई, मैं कहा चलो कोई नहीं ये बना देती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने तिल कूटा थोड़ा सा, जैसे मम्मी ने बोला कि तिल कूटने का व्रत, तिल कूटना ज़रूरी है, तो वैसे ही फिर मैंने तिल कूट लिया था, इमाम दस्ता लेके और तिल कूट लिया था। उसके बाद फिर जो लड्डू थे वो मैंने थोड़ा प्लेट में घी का निकाल के, थोड़ा घी का हाथ लगा के वो सेट कर दिए थे, क्योंकि भाई सब गर्म बहुत ज़्यादा थे। ये क्लिप ना थोड़ी आगे पीछे होगी तो इसलिए, तो थोड़ा गर्म ज़्यादा था, तो मैंने ठंडा करने के मारी थोड़ी सेप उनका, जितना लड्डू के मुझे सेप करनी है ना उसका अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे थे, बहुत गर्म था ये, पर अभी करना ज़रूरी था। अगर से मैं छोड़ देती ना तो ये टाइट हो जाता, और ये फिर इसका लड्डू नहीं बनता, कभी सूख जाता, कढ़ाई के अंदर चिपक जाता। तो यो है, क्योंकि इसमें गुड़ गिर रहा है और खेच रखे है गुड़ इस मारी, तो यो साथ के साथ करने वाला काम है। हाथ जल रहे थे मेरे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा घी लगा के मैंने चिकना हाथ करके ये लड्डू बोच दिए हैं, पर गर्म बहुत था और जल्दी ही बन गए थे, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने भाई घर का काम भी करना था, रोटी सब्जी है और बाकी का काम गड़ाए हो जाए एक लिए आदमी एक लिए,
एक लीना तो घणाई काम हो जाए भाई। तो फिर ऐसे मैंने लड्डू बना कर रख दिए थे सारे। और आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरे को भी। मेरे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बर्फ़ी भी मैं आपको आगे काट के दिखाऊंगी, वो अच्छे से सेट हो गई थी। तो ये आज का जो वीडियो है ना, ये मेरे बच्चों ने शूट करा है। कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई ये मेरा नाड़ काट रखी है, कोई आधी दिखा रहा है, कोई साबत दिखा रहा है। तो ये मेरे बेटे की कारागरी है जो कि फ़ोन को हिला के रखा है। मैं बोली थोड़ा सा शूट कर दे, मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो, मैंने उसको बोला कि मैं भी दिखनी चाहिए और मेरा जो लड्डू है मैं क्या कर रही हूँ वो भी दिखना चाहिए। तो मैं दिखा रखी हूँ, पर मेरी गर्दन नहीं दिखा रखी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा है मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो थोड़े थोड़े करके सारे लड्डू मैंने बोस दिए थे। देख सकते हो आप कढ़ाई में कति सूखन लग रहे हैं। लास्ट में तो कति सूख गए थे, तो बड़ी मुश्किल था मैंने बोचे, और हाथ में तो निकल निकल के जा रहे थे, बुरादा सा हो रहा था। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लड्डू तो बन गए, मैं खा लेंगे, बच्चे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद देखो बर्फ़ी भी बिल्कुल सेट हो गई थी। मैं बर्फ़ी काट के दिखा दे रही हूँ आपको, कितने मतलब साफ़ लिकड़ी थी अच्छी तरह से। और इसमें ना जो मूंगफली का जो फ्लेवर ना काफ़ी बढ़िया आ रहा था, बहुत अच्छा आ रहा था। सब ने खास करके बर्फ़ी अच्छी लगी, इतनी जो लड्डू है ना, लड्डू अच्छे को लागे और तिल कुटे उड़े अच्छे ने लागे बच्चों ने। मैं और मम्मी खा लिया, और तो बच्चे बस ये बर्फ़ी खावे हैं। बोले मम्मी और बना ली, अच्छी लगी थी। मैं कहा चलो कोई नहीं, मुँह बना लेंगे। ये मैं अपने काट के दिखाऊँ हूँ। और अपना आवाज़ आ रही होगी मम्मी पीछना कर रही हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ 3 दिन तो हो ही गए इसने ब्लॉग ने, एडिट नहीं हो रहा। मैं कहा चलो आज कोई नहीं, थोड़ा इग्नोर कर देना, जो साइड में से आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कर देना। तो ये था मेरा आज का मेरा ब्लॉग कि मेरे यहाँ पे कैसे मनाया जाता है सकट चौथ को। सकट चौथ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तिलकोट नहीं बोल दो, सकट चौथ बोल दो। जैसे तो ये जो गणेश जी हैं उनकी पूजा होती है, गणेश जी की, और जो सकट चौथ माता जी हैं उनकी पूजा होती है, जिसके यहाँ पे करते हैं। पर मेरे यहाँ पे तो ऐसे ही करते हैं, कथा सुन के और जल दे देते हैं, रात को भी और दोपहर को भी जब हम कथा सुनते हैं। तो बर्फ़ी निकल के होगी, देखो मैं निकाल देती हूँ, दिखा देती हूँ आपने अच्छे से। और बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी, कोई टाइट नहीं थी इसमें, और अच्छी बनी थी। तो ट्राई कर सकते हो इससे। तो इसके बाद फिर मैंने साइड काम निपटाया सारा। देखो अनेक ना साड़ी वाड़ी पहन लो ना, मेरे पे काम नहीं होता, बहुत कम काम हो है। हल्का सा है कि साड़ी गंदी हो जाएगी, साड़ी मैं काट दूँ, मैं सूट पहन लूँ। मैंने बल्कि 1-2 बार ट्राई भी किया कि मम्मी मैं साड़ी काट दूँ, सूट पहन लूँ। मम्मी बोली और तो दिन सारे दिन तो सूट पहन के हंडे ही है, आज तो कम से कम साड़ी बांध ले, त्योहार का दिन है, त्योहार पर तेरे पास साड़ी ना बांधी जाती। मैं खले चल भाई कोई ना बांध लूँ। फिर लास्ट में तो रात को मैंने जैसे ये हुआ ना कि मैंने खाना बनाना है, तो फिर मैंने सूट चेंज कर ही लिया था 6:30 के करीब। मैं कहा मम्मी तो कर ही लो। मम्मी बोली ठीक है तो कर ले, तो मानना तो है नहीं, तेरे तो जी ने बीत जाए तो साड़ी पहने। जब अभी भी देख सकते हो मैंने साड़ी कैसे कर रखी है, सॉल ओढ़ के आ रही हूँ। तो ये मेरा ड्रेसअप रहता है, सूट और सॉल। सर्दी मेरा यही ड्रेसअप रहेगा, क्योंकि देखो सर्दी में ना थोड़ा मेरे को ना ये नहीं है कि मैं फैशन मार लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, ना भाई। सर्दी में तो मैं सिंपल रहूँ। और मेरे को पता है क्या है, मैं जैसी मैं हूँ रहती हूँ ना घर पे, जो मेरी रियलिटी है, मैं घर पे कैसे रहती हूँ कैसे नहीं रहती हूँ, वही मैं चैनल पे दिखाती हूँ। कोई मतलब फ़ेक चीज़ नहीं दिखाती हूँ कि मैं चैनल के लिए सजती संवरती हूँ या अच्छी तरह से सेटअप होती हूँ, ये होती हूँ वो होती हूँ, मैं नहीं दिखाती हूँ। जैसी मैं रहती हूँ मेरे घर पे, मैं वैसे ही कैमरे के सामने भी आती हूँ, क्योंकि मुझे रियलिटी दिखाना अच्छा लगता है। ये नहीं है कि मैं बनावटी चीज़ें दिखा रही हूँ या कुछ और दिखा रही हूँ। मेरा घर जैसा है वैसा कैसा भी है, जैसे मेरे घर में काम होता है, रीति रिवाज होती है, सब कुछ मैं सही आपके साथ वही जो असली चीज़ें हैं वो ही दिखाती हूँ। ये नहीं है कि मैं कुछ बनावटी दिखा दूँ, या सुबह हमारे नाश्ता हो रहा है, दिन में हमारे लंच हो रहा है, रात को हमारा डिनर हो रहा है, तो हमारे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। गांव की ज़िंदगी है, हमारे गांव वाले हैं हम। सुबह उठे, अपने चाय पानी पिया, फिर सीधा अपने 10-11 बजे रोटी खाई, 3 बजे फिर चाय पी, अपना यो लाइफ हमारे सामने, फिर हमने खाना खा लिया। तो यो है अपनी देसी भाषा में बोल लूँ तो सवेरे चाय पानी पी लिया, दिन में रोटी खा ली, सामने फिर अपने रोटी खा ली। तो ये बड़ा मारा हुआ है। बीच में छोटा मोटा अगर हमने भूख ला रही तो वो हम खाते पीते रहा, वो तो सबने बेरा भी छोटा मोटा तो सबका बना ही है, जिसके घर में बच्चे हुए हैं। और बच्चे ना हो तो भी देखो अगर जल्दी खाना खाओ तो जल्दी भूख भी लग गया है। और गाँव में तो ज़्यादा करना सब रोटी जल्दी खा ले हैं सांझ के टाइम। तो देखो मेरा है 7 बजे मेरा घर पे खाना मैं बनाने लग जाए करूँ, सारे खा ले हैं 7 साढ़े 6 बजे खा ले हैं। हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो, अगर जल्दी आ जाए तो जल्दी बना ली हूँ, और थोड़ा लेट आऊँ तो फिर मैं सोचूँ मम्मी बोलते हैं कि अभी रहने दे, वो आ जाने दे, फिर गैल की गैल सेक दी, सारे गरम खा लेंगे। तो यो रूल हुआ है। जैसे मैं घर पे रहती हूँ, जैसे मैं घर पे करती हूँ ना सब कुछ, मैं वही सेम कैमरे के आगे भी लाती हूँ। तो कोई भी बनावटी चीज़ इसमें नहीं है। और कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ बता देना कमेंट करके।
अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को मेरा जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है, मेरी लाइफ पसंद आ रही है। उसके बाद जो सारी चीज़ें थी मैंने डब्बे में सेट कर दी थी, क्योंकि सुबह भी मेरे को ये करना था। और आजकल ना चूहे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो खुले चीज़ रख नहीं सकते किचन में। और एक मेरे को ना किचन फैली हुई ज़्यादा अच्छी लगती भी नहीं है। और किचन में सामान मेरे घना होता है, क्योंकि ये जो सामने दिख रहा है डेगचा है घी दूध का, उसके सामने रखा है गाजर पाक, तो इधर रखा है दूध जमाने वाला। तो ऐसे मेरी रसोई चलती रहती है। और ये डब्बों में मैं सेट कर दिया।